XYZ Company Limited cost ledger indicates the following opening balance as on 1st January 2014. ये लेजर अकाउंट्स के ओपनिंग बैलेंस। सबसे पहले किसका ओपनिंग बैलेंस दिया है? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाया आपने, कॉस्ट लेजर कंट्रोल नाम लिखा है। चलो निकालो अकाउंट। आप सबका फॉर्मेट रेडी है ना? अगर फॉर्मेट रेडी नहीं है तो फिर मैं सॉल्व करवाते चलो। अगर फॉर्मेट रेडी है तो मैं बोलते चलो। किसी का फॉर्मेट रेडी नहीं है क्या? प्लीज डोंट हेजिटेट, है ना? नहीं है तो बोलो। ठीक है, मैं रिस्क नहीं लेता हूँ, ये सब मैं सॉल्व करवाता हूँ आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो स्टार्टिंग के बैलेंस है देखते हैं इसको। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एट द ईयर एंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड। सबसे पहले क्या बोला है? परचेस फॉर स्टोर। क्या परचेस किया स्टोर के लिए? मटेरियल। कितने का? 57,600। पैसा दिया कि उधार पे? कुछ भी बोला नहीं है। तो कौन सा परचेस? कोई भी परचेस, कैश परचेस, क्रेडिट परचेस, कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलिए जर्नल ड्रॉ करते हैं। सॉल्यूशन, आप सबका जर्नल रेडी है? इन द बुक्स ऑफ डैश क्या लिख रहे हम लोग? जर्नल एंट्रीज। डेट कॉलम, particulars, ledger folio, debit amount, credit amount। तो मटेरियल परचेस करने का एंट्री क्या पास होगा? आपने खुद के लिए मटेरियल परचेस किया ना, तो आपके पास मटेरियल आ रहा है, तो आपका अकाउंट डेबिट। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। तो हमने मटेरियल परचेस किया स्टोर के लिए 57,600। फर्स्ट स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ledger control account. How much amount? 57,600. Being material purchase. मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं, चलेगा? आप लोग लिखोगे ना? क्या नरेशन आएगा? Being material purchase। इसके बाद सेकेंड, परचेस फॉर स्पेशल जॉब 1,700। आपने परचेस किया स्पेशल जॉब के लिए। क्या परचेस किया? मटेरियल। आप मटेरियल स्पेशल जॉब के लिए खरीद रहे, तो ये मटेरियल आपके पास आएगा? नहीं। किसके पास? वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पे एंट्री क्या पास होगा? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट
ledger control account 1700. ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या बोला है, डायरेक्ट वेजेस है, इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस, एडमिनिस्ट्रेशन, सैलरीज, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, चारों का टोटल कितना, 62,100. सो प्लीज पे अटेंशन, ध्यान दो, हमने वेजेस पे करना है कितना, 62,100. वेजेस पे करने का एंट्री क्या पास होगा, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट. क्यों, खर्चा है इसलिए, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट 62,100 to cost ledger कंट्रोल अकाउंट. क्यों, पैसा जेब से जा रहा है, 62,100. खर्चा है डेबिट, जेब से पैसा गया, कॉस्ट लेजर क्रेडिट, बीइंग वेजेस पेड, बीइंग वेजेस पेड. हो गया, लिखा, कोई डाउट नहीं, चलिए आगे देखते हैं. वेजेस पे करने के बाद क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट. ये देखो, अब डिस्ट्रीब्यूट में डायरेक्ट वेजेस कितना, 38,600, इनडायरेक्ट कितना, 9,500, ऑफिस का कितना, 9,700, सेलिंग का कितना, 4,300. तो ये सब डिस्ट्रीब्यूट होगा. डायरेक्ट वेजेस किधर डिस्ट्रीब्यूट होता है, वर्क इन प्रोग्रेस. ये फैक्ट्री का फैक्ट्री, ऑफिस का ऑफिस, सेलिंग का सेलिंग. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस का एंट्री पास करते हैं. एंट्री नंबर 4, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट. इन सब को डेबिट क्यों किया, क्योंकि ये सब इन सब के खर्चे. क्रेडिट कौन होगा, टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 62,100. तो वर्क इन प्रोग्रेस कितना डेबिट होगा, 38,600. फैक्ट्री 9,500, ऑफिस 9,700, सेलिंग 4,300. ठीक है, being wages distributed. Narration, being wages distributed.
चलिए लिखा हमने। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, इधर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस 12,400। प्रोडक्शन एक्सपेंस मतलब फैक्ट्री का खर्चा, क्या करना है, पे करना है। फैक्ट्री के खर्चों को पे करने का एंट्री, फैक्ट्री ओवरहेड्स, कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितना खर्चा है, 12,400। हमने फैक्ट्री खर्चा पे किया, बीइंग फैक्ट्री ओवरहेड्स पेड, बीइंग फैक्ट्री ओवरहेड्स पेड। हो गया खत्म। चलिए आगे देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 8,500, मतलब ऑफिस का खर्चा कितना है, 8,500। पे करते तो एंट्री क्या पास होगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, बीइंग ऑफिस ओवरहेड्स पेड। $8,500 बीइंग ऑफिस ओवरहेड्स पेड। इसके बाद बोला है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 5,400। क्या करना है, सेलिंग एक्सपेंस को पे करना है। खर्चा है डेबिट, पैसा जाएगा क्रेडिट। किसका खर्चा है, सेलिंग का, तो डेबिट कौन, सेलिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितना अमाउंट, 5,400। being selling and distribution expenses paid. हो गया लिखा। नेक्स्ट, स्टोर इश्यू टू प्रोडक्शन, मतलब स्टोर मतलब मटेरियल, इशू किया किसने, आपने, किसको, प्रोडक्शन को, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। तो आप मटेरियल इशू कर रहे हो किसको, वर्क इन प्रोग्रेस। कितना, 54,700। तो यहाँ पे मटेरियल कौन रिसीव कर रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट
डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट amount 54,700 54,700 being material issue. चलिए हो गया. नेक्स्ट स्टोर इशू टू मेंटेनेंस, मतलब मटेरियल इशू किया किसको? मेंटेनेंस को. मेंटेनेंस किधर होता है? फैक्ट्री. कितना? 2500. तो आप मटेरियल फैक्ट्री को इशू कर रहे हैं कितने का? 2500. क्या एंट्री पास होगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट फैक्ट्री overheads control account debit to store ledger control account 2500 being material issued to maintenance. हो गया स्टूडेंट्स? चलिए, सबने कैमरा ऑन रखा है, बट सबा शेख, अल्फिया, हर्षदा, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. बीइंग फैक्ट्री ओवरहेड्स स्टोर इशू टू मेंटेनेंस. नेक्स्ट इज रिटर्न टू सप्लायर 200. क्या रिटर्न टू सप्लायर? मटेरियल. किसको रिटर्न किया? सप्लायर को. कितने का? 200. तो हमारे हाथ से मटेरियल जा रहा है किसके पास? सप्लायर. तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट. कितना? 200 being material return. चलिए लिखा सबने बीइंग मटेरियल रिटर्न. आगे बढ़ते हैं. प्रोडक्शन ओवरहेड्स एब्जॉर्ब बाय प्रोडक्शन, मतलब फैक्ट्री का खर्चा एब्जॉर्ब किया किसने? प्रोडक्शन ने. अब यहाँ पे देखो कंफ्यूजन कितना है. प्रोडक्शन ओवरहेड्स एब्जॉर्ब बाय प्रोडक्शन, मतलब आप बोलोगे सर इधर बोल रहे हो आप फैक्ट्री ओवरहेड्स और इधर बोल रहे हो, तो ये भी प्रोडक्शन है ये भी प्रोडक्शन है. बट कंफ्यूजन क्या है? आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ने सिखाया फैक्ट्री के
खर्चों को एब्जॉर्ब कौन करता है? वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये क्या बोलना चाह रहा है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स मतलब फैक्ट्री का खर्चा, एब्जॉर्ब बाय प्रोडक्शन मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। समझा? ये कंफ्यूजन सम क्रिएट कर होगा आपको, बट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर हमें याद है तो हम इसको समझ पाएंगे। तो फैक्ट्री के खर्चों को एब्जॉर्ब किया किसने? वर्क इन प्रोग्रेस। कितना? 24,500। फैक्ट्री के खर्चों को एब्जॉर्ब करने का एंट्री क्या पास होता है? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। कितना अमाउंट था? 24,500 being factory overheads absorbed, being factory overheads absorbed। चलिए, फैक्ट्री का खर्चा पे किया, एब्जॉर्ब किया। अब इसके बाद सम में ये देखो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एब्जॉर्ब बाय फिनिश गुड्स। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऑफिस के खर्चों को एब्जॉर्ब किया किसने? फिनिश गुड्स। ये तो आपको भी पता है। अब इसका एंट्री फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। कितना अमाउंट था? 15,200, 15,200। ठीक है। बीइंग ऑफिस ओवरहेड्स एब्जॉर्ब, ऑफिस का खर्चा हमने एब्जॉर्ब किया। चलिए, कंप्लीटेड। ओके, नेक्स्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स रिकवर्ड ऑन सेल्स 9,600। क्या बोल रहा है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, रिकवर्ड ऑन सेल्स मतलब एब्जॉर्ब। रिकवर्ड ऑन सेल्स का मतलब एब्जॉर्ब। इसको अंडरलाइन कर दो आप और लिखो वहां पे एब्जॉर्ब। तो ये क्या बोल रहा है? सेलिंग का खर्चा एब्जॉर्ब कितना? 9,600। अब आप बताओ, सेलिंग के खर्चों को एब्जॉर्ब कौन करता है? सेलिंग के खर्चों को एब्जॉर्ब कौन करता है? वेरी गुड, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो एंट्री क्या पास होगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट था 9,600। Being selling and distribution expenses absorbed
being selling and distribution expenses absorbed. ठीक है, अब नेक्स्ट सम क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट फिनिश्ड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोडक्ट फिनिश्ड ड्यूरिंग द ईयर मतलब प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया। अब प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया तो किधर बन रहा था, वर्क इन प्रोग्रेस। अब बन के रेडी हो गया तो वर्क इन प्रोग्रेस से उठा के किधर रखना है, किधर रखना है, फिनिश गुड्स, क्योंकि बन के रेडी हो गया ना। तो एंट्री क्या पास करेंगे, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। 1,17,700 गुड्स बन के रेडी हो गए तो किधर से उठा के किधर उठा रखना है, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, कंप्लीटेड, नरेशन बीइंग गुड्स कंप्लीटेड, गुड्स बन के रेडी हो गए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आगे क्या बोला है, फिनिश गुड्स सोल्ड एट कॉस्ट मतलब जो गुड्स बन के रेडी हो गए उनको हमने बेचने के लिए निकाला। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स दो एंट्री आता है, पहले फिनिश गुड्स से उठा के किधर रखना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, बाद में कॉस्ट ऑफ सेल्स से उठा के किधर रखना है, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट अभी एंट्री सिर्फ एक ही पास होगा, दूसरा एंट्री कब पास करेंगे, जब हम लोग पोस्टिंग खत्म होने के बाद कास्टिंग स्टार्ट करेंगे तब। याद करो आपको जब मैंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखाया था तो मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया था, पेंडिंग, याद आ रहा है। तो यहाँ पे दो एंट्री पास होता है, तो दूसरा एंट्री यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है स्टार और पेंडिंग। एक एंट्री अभी पास कर देना है बट दूसरे एंट्री के लिए क्या लिखना है, पेंडिंग। एक एंट्री क्या पास करोगे, फिनिश गुड्स से उठा के किधर रखना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो एंट्री क्या पास होगा, 1,32,300 गुड्स बेचने के लिए निकाल रहे। तो एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट being cost of goods sold, being cost of goods sold। और सेकेंड एंट्री इसका पेंडिंग होगा, कब पास करेंगे, पोस्टिंग होने के बाद, जब कास्टिंग सीखेंगे तब। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है, सेल्स, गुड्स आपने बेचा कितना, 1,50,000 गुड्स बेचने का एंट्री 1,50,000। क्या एंट्री पास होगा, गुड्स आपके यहाँ से जा रहा है किसके पास, डेटर्स। कैश पे बेचा है कि क्रेडिट पे, कुछ नहीं बताया। कैश पे बेचा तो भी डेबिट कॉस्ट लेजर कंट्रोल होगा, क्रेडिट पे बेचा तो भी डेबिट कॉस्ट लेजर कंट्रोल। ठीक है, तो कैश पे सेल करो या क्रेडिट पे कोई फर्क नहीं है। तो एंट्री कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। अगर कैश पे बेचा पैसा आ रहा है इसलिए डेबिट किया, उधार पे बेचा, किसको उधार पे बेचा, डेटर्स को, तो डेटर्स
डेबिट, मतलब कॉस्ट लेजर डेबिट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों? इनकम है इसलिए। टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों क्रिएट किया? इनकम है इसलिए। तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड। आपने गुड्स बेचा। समझा? यहां तक जर्नल एंट्रीज जितने थे उतने लिखे, बट इसके बाद और जर्नल एंट्रीज आएगा। अभी तक सारे जर्नल एंट्रीज खत्म नहीं हुए। हर्षदा? जी बेटा। ये हम लोग ने 2 पेज जर्नल एंट्री कंप्लीट किया कि 3? सर 3 पेज। 3 पेज में हो पूरा 3 पेज गया? नहीं नहीं नहीं, 2.5 गया। अच्छा, तो और 5-6 एंट्रीज आ सकते हैं, तो उतना जगह हमें और चाहिए। ठीक है, इस समय में नहीं है तो हम लोग आगे पीछे एंट्रीज लिखेंगे, बट इसके बाद और 5-6 एंट्रीज पास होगा। ठीक है बेटा, नोट कर दो। तो सब लोग इस चीज का ध्यान रखो, और 5-6 एंट्रीज इस समय में पास होने वाले हैं। तो अगर अभी हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम लोग सम लेजर ट्रायल बैलेंस के बाद लिखेंगे। ठीक है, अब आपने 10 लेजर अकाउंट बना के रखे। पोस्टिंग करना है। क्या करना है? पोस्टिंग। पोस्टिंग करने आता है? जर्नल एंट्रीज हमने लिखे, पोस्टिंग आता है हम सबको कि कंफ्यूजन है? आप लोगों से बात कर रहा हूँ। किसी को पोस्टिंग में कोई डाउट है? अब ये देखो, जैसे कि फर्स्ट एंट्री क्या है? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो इसका पोस्टिंग कितने अकाउंट्स में होगा? चलो मैं बात करता हूँ दिशांक से। दिशांक? यस सर। जी बेटा, इसका पोस्टिंग में कितने लेजर अकाउंट्स में करूंगा? 2 अकाउंट। पहला कौन सा? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। कौन से साइड? डेबिट साइड। क्या लिखूंगा? टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितना अमाउंट? 57,600। और दूसरा पोस्टिंग किधर होगा? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कौन से साइड? क्रेडिट साइड। क्या लिखूंगा? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितना? 57,600। ओके, वेरी गुड बेटा, म्यूट कर दो खुद को। तो यहाँ पे दिशांक ने जो हमें बताया, इसको पोस्टिंग बोल रहे। क्या हम सबको पोस्टिंग आता है? किसी को पोस्टिंग में कोई कंफ्यूजन तो प्लीज पूछो। एनी कंफ्यूजन? नहीं, पोस्टिंग सबको आती है? गुड, ठीक है। अब मैं ये देखो एंट्री नंबर 4 की बात कर रहा हूँ। दिखा स्क्रीन पे सबको एंट्री नंबर 4? अब ये मल्टीपल एंट्री है, इसका पोस्टिंग, ये मल्टीपल एंट्रीज का पोस्टिंग आता है हमारे। जयेश, म्यूट, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, यस सर। इसका पोस्टिंग कितने लेजर अकाउंट्स में होगा? टोटल 5। वेरी गुड। पहला कौन से अकाउंट में? वर्क इन प्रोग्रेस में। कौन से साइड? डेबिट साइड। क्या लिखोगे? टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। कितना? 38,600। ओके, फिर? उसके बाद में फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट में कौन से साइड? डेबिट साइड। क्या लिखोगे? टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। कितना अमाउंट? 9,500। फिर? बाद में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल अकाउंट। विच साइड? डेबिट साइड। क्या लिखोगे? टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। कितना? 9,700। फिर? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल अकाउंट। कौन से साइड? डेबिट साइड। क्या लिखोगे? टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। कितना? 4,300। और उसके बाद? उसके बाद में वेजेस कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड। क्या लिखोगे? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट?
38,600. फिर By factory overhead control account, अमाउंट, 9,500. फिर By office and administration overhead control account, 9,700. By selling and distribution overhead control account, 4,300. वेरी गुड बेटा. ओके, म्यूट योरसेल्फ. अब ये जो पोस्टिंग हमें जयेश ने बताया, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस का पोस्टिंग, हम सबको आता है? किसी को कंफ्यूजन है? इसका पोस्टिंग 5 अकाउंट्स में आएगा. वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल के डेबिट में क्या लिखोगे? वेजेस कंट्रोल अकाउंट. अमाउंट कितना लिखोगे? 38,600. ये देखो, वर्क इन प्रोग्रेस के डेबिट में अमाउंट कितना है? 38,600. तो लेजर में अमाउंट डेबिट में कितना आएगा? 38,600. फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स के डेबिट में 9,500. फिर ऑफिस ओवरहेड्स के डेबिट में 9,700. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के डेबिट में 4,300. इन सब के डेबिट में यही अमाउंट आएंगे. और लिखना क्या है? टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट. समझा? फिर वेजेस कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट साइड, बाय वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल, बाय फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल, बाय ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कंट्रोल, बाय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल. तो टोटल मिला के ये अमाउंट जाएगा. बट अब लिखने के टाइम पे बाय वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल 38,600, बाय फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल 9,500, बाय ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कंट्रोल 9,700, बाय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 4,300. आता है पोस्टिंग. सबको पोस्टिंग में कुछ डाउट है? देखो बच्चे लोग, अगर पोस्टिंग गलती होगा तो कास्टिंग गलत ही रहेगा. पोस्टिंग में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? तो ये 16 एंट्रीज है. मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ. पोस्टिंग, सिर्फ पोस्टिंग, टोटलिंग मत करना, कैल्शियम मत उठाओ, कास्टिंग नहीं करना है. कास्टिंग सीखना है. कास्टिंग के टाइम पे आपको 6 एंट्रीज और पास करनी है. किसी सब में 6, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5. तो कास्टिंग सीखना है. इसका कास्टिंग उतना सिंपल नहीं है कैल्सी उठा के टोटल करो, नहीं. ठीक है? पोस्टिंग सम आता है आप सबको? पोस्टिंग में किसी को कोई डाउट? ओके, कोई भी डाउट नहीं बोल रहा है, सबको पोस्टिंग आता है. वेरी गुड. तो इस सम को मैं पोस्टिंग का होमवर्क दे रहा हूं आपको. ठीक है? पोस्टिंग होने के बाद हम इसका कास्टिंग सीखेंगे. कास्टिंग सीखना है. एंड रिमेम्बर, जब कास्टिंग सीखेंगे और 5-6 एंट्रीज पास होगा और उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा. ठीक है? तो आधा सम आज सॉल्व हुआ है, आधा सम कल सॉल्व होगा. पहले आप पोस्टिंग करो, फिर मैं इसका आपको कास्टिंग सिखाऊंगा. इज इट क्लियर? यस और नो? किसी को कोई डाउट? अच्छा, मुझे अभी कुछ लोगों से कुछ एंट्रीज पूछने. मोनिश,